आज के टाइम पे कौन नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें गिफ्ट करें जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्हें प्राउड फील कराए। कौन नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए एक अच्छा घर लें, अच्छी गाड़ी लें, अच्छी जगह पे रहें, वेकेशन में जाएं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इसी के साथ उनका बैंक बैलेंस इतना अच्छा हो कि इन फ्यूचर में होने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे वो हायर एजुकेशन करना हो, चाहे वो मैरिज करना हो या घर में कोई भी बड़े खर्चे आने वाले हों, तो उन्हें ये दिक्कत ना हो कि यार पैसे की वजह से हम यहाँ पे इस चीज़ में पीछे रह गए। इसी को यहाँ पे बेस्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिस यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि जब तक आपकी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होगी, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी हार्ड स्ट्रगल कर लो, आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जो बाकी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे आपकी सैलरी भी क्यों ना सेम हो जाए। तो आप भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को अच्छी करना चाहते हो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हो, अपनी फैमिली को वो लाइफ देना चाहते हो जो वो डिजर्व करते हैं, तो ये वाली वीडियो आप ही के लिए। आज मैं यहाँ पे आपको 11 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ, वो आपके बैंक बैलेंस को तो बढ़ाएगी, साथ में आपके परिवार में खुशियां भी लेके आएगी। और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ ये नहीं बोलने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग करो, वीडियो एडिट करो, फोटो एडिट करो, थंबनेल बना लो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। रियल लाइफ प्रैक्टिसेस मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ और मैंने बाकी लोगों की लाइफ में भी वो देखा है कि उन्होंने ये चीज़ों को इंप्लीमेंट किया तो कैसे उनकी लाइफ यहाँ पे चेंज हुई है। तो पूरे 11 पॉइंट को अच्छे से सुनिए, वीडियो को पूरी देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक एडिटर हायर करके रखा था जो मेरी वीडियोस को एडिट करता था। अब उसमें क्या हुआ कि वो मुझे जैसे ही महीने की 20 तारीख आती, उसमें वो मुझे बोलता था कि 1 महीने का पेमेंट कर दो। चलो मैंने कर दिया। अगली बार वो बोलता था कि 15 दिन में पेमेंट कर दो, फिर बोलता था 10 दिन में पेमेंट कर दो 1 महीने का। अब एक टाइम बाद ऐसा आ गया कि वो यहाँ पे मुझे बोलने लगा कि मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। तो जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि तुझे पेमेंट पहले चाहिए होता है हमेशा, तेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, तब उसने मुझे बताया कि वो इधर उधर पैसे को खर्च कर देता है, जो भी उसके शौक है वो उसको यहाँ पे तुरंत पूरा कर लेता है और उसके बाद उसके पास जब पैसे नहीं बचते तो वो यहाँ पे उधारी लेने लगता है लोगों से। अब जब लोगों से उधारी ले ली तो उसे यहाँ पे सैलरी टाइम से पहले चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ पे वो उधारी चुकानी है। अब उसकी लाइफ में सिर्फ यही पर्पस बच गया कि जब भी उसे पैसे मिलते हैं वो सिर्फ लोगों की उधारी ही चुका रहा है, यहाँ पे अपनी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। पहला पॉइंट हमारा यही आता है, नो क्रेडिट नो उधार। हमें ये कोशिश करनी है अपनी लाइफ में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए उसे हम खुद सॉल्व कर लें या कोशिश करें कि कैसे भी करके उसको मैनेज कर लें, हमें यहाँ पे उधारी ना लेना पड़े। क्योंकि हमारा माइंडसेट एक बार अगर उधारी वाला बन गया, एक बार हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि यार 100-200 रुपये ले लिए, कभी 5,000 ले लिए, 10,000, इवन फिर ये चीज़ें बढ़ती हुई जाती है, 1 लाख 2 लाख तक भी चली जाती है। और इसका जो लास्ट अंत होता है ना, वो यहाँ पे डिप्रेशन होता है। एक मेरा यहाँ पे दोस्त है, उसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी मेरी यहाँ पे वीडियोस को देखता है। उसे यहाँ पे कोई चीज़ का आइडिया ही नहीं है। अगर उसे दिन में 5,000 रुपये दे दो तो भी उसका खर्चा हो जाता है, दिन के 5 लाख भी दे दो तो भी उसे पता नहीं चलता कि उसके पैसे यहाँ पे कहाँ गए। उसे कोई चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और मुझे कहाँ खर्चा, कहाँ स्पेंड, कहाँ सेव करना, कुछ आइडिया नहीं है। इसी चीज से यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट निकलता है, मेंटेन योर अकाउंट्स। आपके दिमाग में सारी चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है। चाहे यहाँ पे आप एक टी शर्ट भी ले रहे हो, चाहे यहाँ पे आप कोई गैजेट खरीद रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि 100 रुपए की शॉपिंग है या 1 लाख की शॉपिंग है। सारी चीज आपके अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि मेरा पैसा एक्चुअल में सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप एक दिन में केवल 50 रुपए भी यहाँ पे बचाते हो ना, तो महीने के 1500 रुपए होते हैं। अब मैं 50 रुपए बचाने के लिए यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके सर्कल में भी बहुत सारे आपके दोस्त यार ऐसे होंगे जिनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक गुटखा खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, बियर पीना, जो भी चीज़ें। तो मैंने 50 रुपये तो बहुत कम लिया है, एकदम मिनिमम लिया है मैंने कि 50 रुपये मान लेते हैं, लेकिन आराम से लोग 100-200 का भी दिन में खर्चा कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है, लीव योर बैड हैबिट्स। क्योंकि जब तक आप अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ोगे, ये आपसे खर्चा करवाती हुई जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये खर्चा आपका डेली बेसिस पे बढ़ते हुए जाएगा। आज अगर 50 रुपये आप दिन में खर्च कर रहे हो सिगरेट पीने में, चाय पीने में या जो भी आप नशे कर रहे हो, तो कल को ये 100-200 500 रुपये कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ये बढ़ गया एक टाइम के बाद, उसके बाद इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को मजा आने लगता है और हम ये चीज़ों में डूबते हुए जाते हैं। तो कोई भी दोस्त अगर आपका ये सब चीज़ कर रहा है ना, तो उसको बोलो कि भाई उस पैसे को तू सेव कर, तुझे 1-2 महीने में ही पता चल जाएगा कि तूने कितने पैसे यहाँ पे बचा लिए। पैसे तो बचे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, साथ में आपकी जो हेल्थ बढ़ी, आपकी हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट आया, वो तो बोनस पॉइंट है यहाँ पे। कई बार आपने देखा होगा कि आपको आधार कार्ड चाहिए होता है, आपको नहीं मिलता, आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आपको घर में नहीं मिलता, और आप पूरे घर में होश-पोश हो जाते हो कि मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक कहाँ चली गई, क्या चली गई। फिर वो अगर मिलता है तो वापस आके उसको ऐसी जगह रख देते हो कि फिर से वो आपको नहीं मिलता। इसी से हमारा चौथा पॉइंट आता है, कीप प्रॉपर रिकॉर्ड, कि कौन सी चीज़ को आप कहाँ रख रहे हो, कैसे रख रहे हो। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा होगा कैसे आपके पापा घर में आते हैं
और उनकी जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो एग्जैक्ट वहीं से पिक करते हैं और चले जाते हैं बाहर अपना काम करने। लेकिन हमको वो चीज़ कभी नहीं मिलती, इवन मुझे भी नहीं मिलती। मुझे ना तो अपनी टी शर्ट मिलती है, ना अपनी घड़ी मिलती है। इवन ये घड़ी मैं भी वीडियो बनाने के बाद कहाँ रख दूंगा मुझे पता नहीं रहेगा। जब मुझे वापस चाहिए होगी तो मैं इधर उधर घर में मम्मी से या इधर उधर पूछूंगा कि मेरी घड़ी कहाँ पे। तो ये मेरे में भी कमी है, शायद आप में भी होगी। मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि आपके जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको सही जगह मैनेज करके रखो, ताकि जब उनका काम पड़े तुरंत आपको मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरे दोस्त हम जूडियो में गए थे। तो जूडियो से मैंने एक नॉर्मल सी 400-500 रुपए की टी शर्ट ले ली थी, और वो टी शर्ट मेरे दोस्त को भी पसंद आई, पर उसने वो चीज़ नहीं ली। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा रुक मैं तेरे को बताता हूँ। फिर हम वहाँ से दूसरी जगह गए, H&M में गए, जारा में गए, तो वहाँ से उसने 1-2 टी शर्ट को यहाँ पे ले लिया, जो कि लगभग उतनी हाई फाई भी नहीं थी, बट चलो ठीक है। वो टी शर्ट थी 2-2 हज़ार रुपये की। अब आप एक बार सोच के देखिए, बंदा यहाँ पे टी शर्ट नहीं खरीद रहा है, बंदा यहाँ पे लोगो खरीद रहा है। मतलब उसको ब्रांड है, उसको ये होना है मेरे दोस्त को कि मैंने यहाँ पे लोगो खरीदा है। तो ऐसे आपके भी फ्रेंड सर्कल होंगे। इसी से हमारा 5वां पॉइंट निकलता है, डोंट बाय लोगोज। अगर आपके पास अपरंपार पैसा है कि आपको तो सिर्फ ब्रांड ही पहनना है, आपको दूसरी चीज़ में जाना ही नहीं है, वो आपका पर्सनल है। लेकिन जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप जितना नॉर्मल रहोगे ना। मैंने देखिए जूडियो का नाम लिया, जूडियो भी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि जूडियो ब्रांड नहीं है, लेकिन जूडियो के कपड़े थोड़े से बाकी ब्रांड से सस्ते आते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। मैं पर्सनल पहनता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे जूडियो थोड़ा सा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी पिछले महीने हमारे साथ ये घटना हुई थी। तो आप जब भी बड़े ब्रांड के कपड़े लेते हो ना, तो कपड़े उतने प्रीमियम नहीं होते, उनके लोगों के आप पैसे देते हो। कि नाइकी का आपने अगर जैकेट ले लिया तो वो नाइकी का टिक लगा है, तो आपको लग रहा है मैं एकदम वाह भाई मैं ही लग रहा हूँ, एकदम राजा लग रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होती है, लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके पैसे ही आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे तो वो रिटर्न आपको अच्छा ला के देगा, और इन फ्यूचर में आपकी वेल्थ अच्छी बनेगी। 6th पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है कि मेरे जो अंकल है वो पिछले 2-3 साल से अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख के रखे हैं, और वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए उनके वहाँ पे जमा हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख मैंने 5-6 साल में 5-6 लाख रुपए यहाँ पे कर लिए। मैंने उनसे पूछा कि इस पे रिटर्न आपको कितना मिला, क्या मिला? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो सेविंग अकाउंट में जो महीने का कुछ वो बैंक इंटरेस्ट देता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 6ठा पॉइंट इससे ये निकल के आता है, डोंट जस्ट सेव, इन्वेस्ट इट। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को केवल सेविंग अकाउंट में रखोगे ना, वो केवल वहाँ पे नॉर्मल रहेंगे, ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा ढंग का, ना आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, ना आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, स्टॉक मार्केट में हो, या फिर आप गोल्ड में करो, रियल इस्टेट में करो, जहाँ पे भी आपकी नॉलेज है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे आइडिया है, वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। केवल FD और सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को मत रखो। 7वां पॉइंट आता है बाय स्मार्टली। अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आप महीने में आपके घर में जो भी ग्रोसरी आ रही है, जो भी शॉपिंग करते हो आप महीने की, उसमें आप एक चीज़ देखोगे ना कि जैसे आज 1 किलो तेल ले आया, कल 2 किलो चीनी ले आया, फिर अगले दिन चाय पत्ती ले आया, तो उसका मंथली हिसाब करोगे ना तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। और इसका अल्टरनेटिव, कोई भी आप शॉप पे जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, या कहीं पे भी कोई मार्ट में जाके एक साथ पूरा सामान लेके आते हो, तो 10 से 20% की आपको वहाँ पे सेविंग हो जाती है। तो वो आपकी यहाँ पे बचत में आ जाती है। इसको बोलते हैं स्मार्ट बाइंग। तो अगले महीने से जब भी अपने घर की शॉपिंग आपके पापा करते हो या आप करते हो, जो भी करते हो, उनको ये चीज़ समझाइएगा कि मंथ में बार बार सामान लाने से अच्छा है एक बार सामान लाओगे तो हमारे अच्छे खासे पैसे वहाँ पे बचने वाले हैं। 8वां पॉइंट आता है, जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं यार चलता है ये, तो वो हमारा होता है इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। जब तक आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, देखिए आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, वहाँ से आप घर आते हो काम करके, तो आपने जो काम किया है ना, वो आपकी जो कंपनी है उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपका जो मेंटल है, आपकी जो हेल्थ है, वो आप खुद ही अपनी बढ़ा सकते हो। तो अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, जितना हो सके बाहर का खाना कम खाइए। अगर आप जिम कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, अगर आपको टाइम मिलता है जॉब के बाद में, तो कोशिश कीजिए कि आप वॉक करो, रनिंग करो, जिम जाओ, या कुछ भी ऐसा करो जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन हो पाए। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आने वाले टाइम में पैसे का भी क्या कर लोगे, और पैसे बचा भी लिए, इन्वेस्ट भी कर लिए, तो उन पैसों को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर अपने पैसे यूज़ करने हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा के रखिए। अभी बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे ऐसे पोस्ट हो रहे हैं जहाँ पे AI ने बहुत सारे लोगों की जॉब खा ली। बहुत सारी जगह ऐसा AI आ गया, रोबोट आ गया, जहाँ से लोगों को फायर कर दिया गया, उनकी नौकरी यहाँ पे छोड़ दी गई है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में भी AI बहुत सारे लोगों की जॉब खाने वाला है। बहुत सारे अच्छे लोगों की भी जॉब जाने वाली है। जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनकी डिग्री में अच्छे परसेंटेज है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी भी जॉब यहाँ पे जाने वाली है। तो हमारा अगला पॉइंट यही है, कीप लर्निंग। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाओगे ना। देखिए AI लोगों की जॉब खा रहा है, ये सबको पता है, लेकिन AI को बनाने वाला भी तो कोई इंसान है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब AI ने खा ली, क्या पता वो AI को मैंने यहाँ पे डेवलप किया हो। तो मैं तो अपनी जॉब सिक्योर कर रहा हूँ ना। तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ऐसा सीखते हुए जाना है जो इन फ्यूचर में आपको जॉब से ना निकाले, आपकी
आपके पास कुछ ऐसी स्किल रहे, आपके पास कुछ ऐसी जानकारी रहे जिससे आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाओ। 10वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव होगी, जिसमें पहला आता है स्क्रीन टाइम, दूसरा आता है सोशल मीडिया और तीसरा आता है टेक्नोलॉजी। अगर इन 3 चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर होगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है, एक्चुअल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ज़्यादा मुझे इस चीज़ में समझाने की ज़रूरत नहीं है। और 11वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग आज की जनरेशन में भूल गए हैं, ऑलवेज अवॉइड टॉक्सिक पीपल। अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल है तो उनसे अभी दूर हो जाइए, उनसे कनेक्शन खत्म कर लीजिए। जितना हो सके टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि वो अगर टॉक्सिक है तो धीरे धीरे आपको भी टॉक्सिक बना देंगे। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हेल्दी है, माइंडसेट उसका अच्छा है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए बोलता है, हमेशा आपको पुश करता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, तो उनको अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए। क्योंकि वैसे लोग अगर एक बार लाइफ से चले गए तो वापस नहीं आते और वापस दोबारा मिलते भी नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ आपसे यहाँ पे अपना मतलब निकालना है, कोई भी आपका यहाँ पे भला नहीं सोचता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास ऐसा है जो आपका भला सोचता है, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखिए, उसके साथ लाइफ टाइम रखिए, कॉन्टैक्ट बना के रखिए, ताकि इन फ्यूचर में वो आपको हेल्प कर सके। तो आई होप आपको ये 11 हैबिट्स पसंद आई होगी। इन 11 हैबिट्स में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा आप कौन सी हैबिट को प्रैक्टिस करने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।